Hi, I'm Dr. Pallavi Pandey. Today I'm going to explain cognitive development theory part 3 एंड इसके पहले मैंने 2 वीडियो में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी के इंट्रोडक्टरी पार्ट और पहली स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज फर्स्ट स्टेज को कवर किया है। आज मैं पूरी थियरी यहाँ पे सम अप कर दूँगी और इसके बाद के वीडियो में मैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी। और ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम ने हो उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी से रिलेटेड उसमें उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक सी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ। ओके, देन सो लेट्स स्टार्ट. First stage I have already covered in the second video, that is sensory motor stage. Sensory motor stage को मैंने cover कर लिया है इसके पहले के वीडियो में और डिस्कस. नाउ सेकेंड स्टेज इज प्री ऑपरेशनल स्टेज. एज इज 2 to 7 ईयर. हिंदी में इसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होगी 2 से 7 साल. मीन्स ये मेनली प्री स्कूलर आते हैं. कैरेक्टरिस्टिक इसमें हो गई सिम्बॉलिक प्ले. चिल्ड्रन इन दिस एज इंगेज इन सिम्बॉलिक प्ले. वो क्या होता है, इस एज में बच्चे सिम्बॉलिक प्ले में इंगेज होते हैं. आपने देखा होगा कि बच्चे जैसे एक वुडन ब्लॉक है तो उसको कार की तरह कंसीडर कर दिया, राउंड रिंग है तो उसको स्टीयरिंग की तरह कंसीडर कर लिया, कोई बॉक्स है तो उसको होम की तरह कंसीडर कर दिया. मतलब दे इंगेज इन सिम्बॉलिक प्ले. और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज लैंग्वेज डेवलप वर्बल एंड रिटन. ठीक है, इस स्टेज में क्या होती है, ग्रेजुअली लैंग्वेज डेवलप होती है. ठीक है, दे स्टार्ट एबिलिटी टू थिंक इन सिम्बॉलिक फॉर्म. उनकी लैंग्वेज धीरे धीरे डेवलप होती है. धीरे धीरे देखो बच्चे बोलने स्टार्ट करते हैं. दे आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, वो बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं. धीरे धीरे उनकी रिटन एबिलिटी भी डेवलप होती है. जैसे ए धीरे धीरे बनाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे प्रॉपरली ए बनाने लगते हैं. ग्रेजुअली ये डेवलप होती है और फिर धीरे धीरे वो स्टेज ख़त्म होते होते प्रॉपर वो उनको सब चीज़ लिखना प्रॉपरली आ जाता है. तो और क्या होती है, अनसिस्टमेटिक एंड इलॉजिकल थिंकिंग. इस स्टेज में अनसिस्टमेटिक और इलॉजिकल होती है. लिमिटेड परसेप्चुअल और मोटर कैरेक्टरिस्टिक होती है. इसमें क्या होता है, ओनली फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ प्रॉब्लम एट अ टाइम. सिर्फ एक डायमेंशन के ऑब्जेक्ट एस्पेक्ट को ये फोकस करते हैं. मतलब हाइट को फोकस करेंगे तो हाइट को ही, विड्थ को फोकस करेंगे तो विड्थ को ही. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ही इनकी परसेप्चुअल और मोटर कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो लिमिटेड होती है. ही कांट थिंक बियॉन्ड व्हाट ही सी. ठीक है, वो जो भी देखते हैं उसके बियॉन्ड वो नहीं सोच पाते. ठीक है, और क्या होता है, और फिर क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है. ठीक है, बच्चे में क्या होगा, ईगोसेंट्रिज्म हो जाएगा इस स्टेज में. ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म क्या है, चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश between one's own perspectives and someone else. Means they think according to their point of view. ठीक है, जैसे वो अगर कोई सुपरमैन या कोई कार्टून की मूवी देख रहे हैं तो उनको लगता है दूसरे भी उसी तरह एंजॉय करते होंगे. ठीक है, दूसरे भी उसको उसी तरह एंजॉय करते होंगे. वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, उनको दूसरों का सब पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ में आता है. ठीक है, इगोसेंट्रिज्म होता है. ओके, और क्या होता है, इरिवर्सिबल होती है उनकी थिंकिंग, इरिवर्सिबिलिटी होती है. मीन्स चिल्ड्रन आर नॉट कैपेबल ऑफ ऑपरेशन डेट आर रिवर्सिबल एंड ओविल लॉजिकल रूल. वो ये ऑपरेशन जो ऑपरेशन में रिवर्सिबिलिटी होती है, रिवर्स होते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं उस चीज़ को. जैसे उनको अगर ये पता है 4 + 2 6 होता है. ठीक है, ये वो समझ सकते हैं, दे मे अंडरस्टैंड, बट दे मे नॉट अंडरस्टैंड. इनफैक्ट दे आर नॉट एबल टू कंक्लूड 6 - 2 भी 4 होता है. मतलब वो रिवर्स करना उनको समझ में नहीं आता है. ठीक है, फिर क्या होता है,
ट्रांसलेटिव रीजनिंग होती है। ट्रांसलेटिव रीजनिंग क्या होती है? वो जनरल टू जनरल या जनरल टू जनरल या स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक सोचते हैं, वो स्पेसिफिक टू जनरल और जनरल टू स्पेसिफिक नहीं सोच पाते हैं, ठीक है, एक वन डायरेक्शन में सोचते हैं। अनेबल टू अंडरस्टैंड रिलेशनल टर्म सच ए लार्जर देन डार्कर देन, ठीक है, और रिलेशनल टर्म को समझने में के योग्य नहीं होते हैं। क्या होता है? वो गुड और बैड जानते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन बीच में ये नहीं जानते हैं कि बेटर भी होता है मीन्स और पुअर भी होता है, ऐसा नहीं जानते। वो लार्जर देन डार्कर देन के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते हैं, ठीक है, रिलेशनल कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और इसमें ऐड करनी है, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन भी आता है, एनिज्म किस एज में होता है, ठीक है, एनिज्म इस एज में क्या होता है, एनिज्म होता है। एनिज्म क्या है? एनिज्म क्या है? ये एबिलिटी है, ठीक है, क्या होती है? चिल्ड्रन थिंक दैट इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट हैव लाइफ लाइक क्वालिटी एंड दे आर कैपेबल ऑफ एक्शन, ठीक है, वो जो निर्जीव चीज़ भी होती है, इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ठीक है, उन्हें भी वो क्या समझते हैं, पॉजिटिव समझते हैं, मतलब जीवित समझते हैं, सॉरी लाइफ लाइक समझते हैं, ठीक है, उसमें भी जान है ये सोचते हैं निर्जीव को भी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो है बच्चे कहते हैं कि ये मेरी डॉल है और ये भी दूध पिएगी, या मम्मा लोग खिलाती हैं तो जैसे ये टैडी को देखो, टैडी ने खा लिया तुम भी खा लो, इस तरह करके। या बच्चे को एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों ने देखी होगी कि मतलब ऑब्जर्व की होगी, इंपॉर्टेंट क्या ऑब्जर्व की होगी कि बच्चे को मान लो दीवार से चोट लगती है तो दीवार को मारो तो बच्चा खुश हो जाता है, मतलब उसको ये भी लगता है कि इसमें भी जान है, ठीक है। और एक चीज़ और होता है सेंटरेशन, ओके, सेंटरेशन सेंटरेशन इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा इसकी थिंकिंग डिसेंटराइज नहीं होती है, सेंटरेशन होता है। इसमें वो फोकस करता है अटेंशन ऑन वन कैरेक्टरिस्टिक एट अ वन टाइम, एक समय पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को ही वो फोकस करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को फोकस करता है और एक ही एक्शन को फोकस करेगा। जैसे हाइट हो गई तो हाइट को ही, विड्थ हो गया तो विड्थ को भी, एक ही एक्शन को वो फोकस करेगा, ठीक है। और फिर और एक चीज़ होती है इसमें, लेक ऑफ कंजर्वेशन होता है। क्या होता है? लेक ऑफ कंजर्वेशन, लेक ऑफ कंजर्वेशन, लेक ऑफ कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन क्या है? कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन refer to logical thinking ability to understand that something stay the same in quantity, something stay in same in quantity even though its appearance are change। मतलब कोई चीज़ की क्वांटिटी सेम रहेगी, ठीक है, उसकी फिजिकल क्वालिटी सेम रहेगी, इवन दो उसका अपीयरेंस जो है वो चेंज कर दिया जाए। एक जैसे पानी है, एक ग्लास में है तो उसको एक बाउल में डाल दिया जाए सेम क्वांटिटी का पानी, तो उसमें क्या है, क्वांटिटी सेम रहेगी, बस क्या होगा, उसका अपीयरेंस चेंज हो गया, ठीक है। दैट इज कंजर्वेशन, मीन्स उसकी मेन बेसिक प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो रही है, बस उसका अपीयरेंस चेंज हो जा रहा है, ठीक है, साइज शेप चेंज हो जा रहा है, ठीक है। और उन्होंने प्याजे ने एक्सपेरिमेंट ऑफ कंजर्वेशन किया, ठीक है, उन्होंने बताया कि कंजर्वेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन इमर्ज एज अ डिफरेंट टाइम। जैसे कंजर्वेशन ऑफ नंबर 8 to 5 to 6 में होता है, कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड क्या होता है, 7 to 8 में होता है। लिक्विड का उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट बताया है प्याजे ने। और कंजर्वेशन ऑफ लेंथ क्या होती है, 7 to 8 एज में होती है। कंजर्वेशन ऑफ मास 7 to 8 एज में होगा। कंजर्वेशन ऑफ वेट अराउंड 9 ईयर में होगा। कंजर्वेशन ऑफ वैल्यूम अराउंड 11 ईयर, मतलब मीन्स कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज जब आपकी पूरी हो जाती है तब जाके होता है, मतलब ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। और डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन इमर्ज एट अ डिफरेंट टाइम, मतलब कंजर्वेशन अलग अलग टाइम पे अलग अलग फॉर्म में इमर्ज होते हैं, आते हैं, ठीक है।
अब ये लिक्विड का कंजर्वेशन इन्होंने क्या होता है, इन्होंने 2 फ्लैग्स लिए, ठीक है, ए और बी सेम हाइट के, ठीक है। पहले उन्होंने पानी डाला तो बच्चे से पूछा, सेम अमाउंट में पानी डाला, बच्चे से पूछा तो दे सेड कि हाँ दे आर इक्वल। फिर क्या किया, उन्होंने एक चौड़ा फ्लैक्स लिया लेकिन लंबाई में छोटा था और वो उसने पानी डाल दिया, पानी सेम था। पर बच्चा इस समय क्या बोलेगा, बी इज़ मोर देन सी, या बच्चा बोलेगा सी इज़ मोर देन बी। मतलब वो सिर्फ प्री ऑपरेशनल चाहे सिर्फ एक ही डायमेंशन पे उसका ध्यान रहेगा, हाइट पे या वेट पे, ठीक है। एक ही एक्शन एक ही डायमेंशन पे रहेगी, उसकी थिंकिंग सेंटरेशन होगा, ठीक है। नाउ आई एम रिपीटिंग दिस स्टेज वन मोर टाइम। क्या क्या होता है इस स्टेज में, सिम्बॉलिक प्ले होता है, लैंग्वेज डेवलप वर्बल रिटर्न होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में अनसिस्टमेटिक एंड इलॉजिकल थिंकिंग होती है, लिमिटेड परसेप्चुअल मोटर कैरेक्टरिस्टिक होती है, एंड इगोसेंट्रिज्म होता है, रिवर्सिबिलिटी होती है, ट्रांसलेटिव रीजनिंग होती है, अनेबल टू अंडरस्टैंड रिलेशनल टर्म होता है, ठीक है, एनिमिज्म होता है, सेंटरेशन होता है, ठीक है। नाउ एक्सपेरिमेंट ऑफ कंजर्वेशन बता ही दिया मैंने, जैसे कंजर्वेशन ऑफ नंबर एज टू 5 to 6 ईयर में, कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड एज 10 to 8 ईयर में, कंजर्वेशन ऑफ लेंथ, कंजर्वेशन ऑफ मास 7 to 8 ईयर में, कंजर्वेशन ऑफ वेट अराउंड 9 ईयर, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम अराउंड 11 ईयर। नाउ स्टेज 3 कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, ओके। स्टेज 3 इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर, हिंदी में से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये 7 से 11 साल में होती है, मेन स्कूल एज चाइल्ड में होती है। इसमें क्या होता है, थिंकिंग क्या होती है अभी बच्चे की, लॉजिकल हो जाएगी, लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग, ठीक है। चिल्ड्रन बिगिनिंग टू थिंक लॉजिकली अबाउट कंक्रीट प्रॉब्लम। फिर क्या होगी, रिवर्सिबिलिटी होती है। इसके प्रीवियस स्टेज में क्या होता है, बच्चे में रिवर्सिबिलिटी नहीं आती है, लेकिन इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। वो समझ सकता है कि 4 + 2 = 6 एंड 6 - 2 = 4, ओके। इस स्टेज में बच्चे को रिवर्सिबिलिटी आती है। कंजर्वेशन एबिलिटीज़ भी आती है, मोस्ट ऑफ द कंजर्वेशन इस स्टेज में हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन आ जाता है, ग्रेडेशन आ जाता है, सीरिएशन आ जाता है, मतलब ग्रेटर देन स्मॉलर देन आ जाता है। चिल्ड्रन एट दिस स्टेज वॉज फेयरली गुड एट द ऑफ इंडक्टिव लॉजिक बट हैव डिफिकल्ट इन डिडक्टिव लॉजिक। मतलब वो जनरल टू स्पेसिफिक तो सोच लेते हैं लेकिन स्पेसिफिक टू जनरल नहीं सोच पाते, ठीक है। तो फिर कंजर्वेशन आ जाता है इस स्टेज में, ठीक है। फिर एक चीज़ हो जाता है, डिसेंटरेशन आ जाता है, डिसेंटरेशन आ जाता है इस स्टेज में। डिसेंटरेशन क्या हो गया, चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटी टू कंसीडर मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। एक एस्पेक्ट के मल्टीपल एस्पेक्ट को, एक सिचुएशन के मल्टीपल एस्पेक्ट को समझ सकते हैं। अब वो हाइट, वेट, विड्थ, डायगोनल, वॉल्यूम, इस चीज़ को वो समझने लगते हैं, ठीक है। एक एस्पेक्ट के डिफरेंट चीज़ को समझने लगा है। जैसे पानी भरा हुआ है तो इसकी हाइट क्या है, इसका वेट क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को समझने लगेंगे, ठीक है। ये भी हो जाता है। डिसेंटिलेशन होता है चिल्ड्रंस में। और क्या होता है, और होता है चिल्ड्रन में ट्रांसिटिविटी, ठीक है। ट्रांसिटिविटी होती है, ठीक है। चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटी टू लॉजिकली कंबाइन और रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप एमंग एलिमेंट्स इन सीरियल ऑर्डर, ठीक है। सीरियल ऑर्डर में समझ में आ जाता है। इसी समय में ग्रेटर देन, स्मॉलर देन उनको समझ में आ जाता है। ए इज़ ग्रेटर देन बी और बी इज़ ग्रेटर देन सी और ए इज़ ग्रेटर देन सी, ये चीज़ उनको समझ में आने लगती है, ट्रांसिटिविटी हो जाती है, ठीक है। मेंटल कैरीड आउट एक्शन होता है और इसमें मेन क्या चीज़ नहीं होती है, लेक ऑफ एबिलिटी ऑफ हाइपो डिडक्टिव
डिडक्टिव थिंकिंग, मतलब साइंटिफिकली वो नहीं सोच सकते हैं, उनमें एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो है वो अभी डेवलप नहीं होती है। तो क्या क्या होता है, लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग आ जाती है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, कंजर्वेशन एबिलिटी आ जाती है, क्लासिफिकेशन आ जाता है, ग्रेडेशन आ जाता है, सेरिएशन आ जाता है, मेंटली कैरिड आउट एक्शन आ जाता है, ट्रांसिटिविटी आ जाती है, डिसेंट्रलाइजेशन आ जाता है। लेकिन क्या नहीं आता है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड हाइपो डिडक्टिव थिंकिंग नहीं आती है। ओके, नाउ स्टेज 4 इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 टू, और एज क्या होगी 11 टू अडल्टहुड। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 टू एडल्टहुड आ गई। हिंदी में जिसे कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग आ जाती है। ठीक है, थिंकिंग रीचेस इज हाईएस्ट डिग्री, हाइपो डिडक्टिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आ जाती है। ठीक है, ठीक है। अब चिल्ड्रन क्या करता है, कैन सॉल्व प्रॉब्लम इवन व्हेन दे आर प्रेजेंटेड वर्बली। अभी तक क्या था कि वर्बली नहीं प्रेजेंट होता था तो चिल्ड्रन इतना नहीं समझ पाता था, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आ सकी, लेकिन अभी वर्बली भी बोला जा रहा है तो भी कर सकता है। ठीक है, इसमें स्किल आ जाती है, क्या स्किल आ जाती है, लॉजिकल थॉट हो जाता है, लॉजिकल थॉट, डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, सिस्टमैटिक प्लानिंग आ जाती है, प्लानिंग आ जाती है। इसमें क्या स्टेज, ये स्टेज में क्या है, चिल्ड्रन एक साइंटिस्ट की तरह भी सोच सकता है। ठीक है, चिल्ड्रन थिंक मोर लाइक साइंटिस्ट। ठीक है, दे डिवाइस अ प्लान टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड सिस्टमेटिक टेस्ट सोल्यूशन। वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, टेस्ट सोल्यूशन सिस्टमेटिकली सॉल्व कर सकता है। ठीक है, और ठीक है, तो ये स्टेज हो गई स्टेज 4। इसमें मेनली क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग किस में आती है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में थिंकिंग, हाईएस्ट डिग्री ऑफ थिंकिंग किस में पहुंचती है, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो ये आपकी जो है ये प्याजे की थियरी की बाकी तीनों स्टेज हो गई। इसके पहले सेंसरी मोटर स्टेज, क्योंकि उसमें 6 पार्ट है तो उसको इसके पहले मैंने कवर किया था। अब इसके बाद मैं जो है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो लेके आऊँगी। ठीक है, ओके, देन बाय। और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, देन बाय।